हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। छठवीं और सातवीं गाथा जिसमें दृष्टि के विषय की बात की गई है, इनमें छठवीं गाथा के अंदर इसे समस्त पर्यायों से पार बताया। फिर उसके बाद में ये कैसे स्व और पर को जानने वाला है, किंतु उनमें से यह सिर्फ स्व पर को जानता है और उसके साथ साथ में स्व को ग्रहण करके उसी में मतलब लीन रहता है, ऐसी बात करते हैं। उसमें उसके जो आखिरी पाद है, चौथा पाद, उसमें क्या कहते हैं उसके बारे में, नादो जोसो दुसो चेव, अर्थात क्या, ज्ञात वह तो वही है। कि ज्ञात वह तो वही है, ये बात उसमें कहते हैं छठवीं गाथा में। तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञात वह तो वही है। तो इसका जो गुरुदेव श्री है वो क्या लिखते हैं इसके बारे में, कि जो भगवान आत्मा है उसे हम शुद्ध कहते रहते हैं, कि जो भगवान आत्मा है वह ज्ञायक है, वह शुद्ध है, शुद्ध है। तो कह रहे हैं कि उसको बार बार शुद्ध शुद्ध कहने से कुछ नहीं होने वाला। शुद्ध तो सारी दुनिया उसको मान ही रही है, हम उनको बताएंगे उसके बारे में, दुनिया उसको शुद्ध मानेगी, लेकिन उसको शुद्ध कहने से वो शुद्ध जानने में नहीं आने वाला। उसको शुद्ध कह रहे तो शुद्ध किसके लिए है, जो उसको जैसा जान रहा है, जो उसको जान रहा है कि वह शुद्ध है, उसके लिए वो शुद्ध है। वैसा कि जिसके वो शुद्ध जानने में आ रहा है, यानी जिसने उसका अनुभव कर लिया कि वह आत्मा शुद्ध है, उसके लिए वह आत्मा शुद्ध कह रहे हैं। अब यहाँ पे कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, मैं भी जान रहा हूं, मेरे लिए भी शुद्ध है, दूसरा जिसको हम बता रहे हैं उसके लिए भी शुद्ध होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि जो आचार्य हैं वो सात्विक गुणस्थान वाली भूमिका में जब उनने उसका अनुभव कर लिया, उन्हें जब आत्मा जैसा था वैसा जानने में आ गया, उनने उसको शुद्ध जान लिया, तब उनने उस आत्मा को समस्त मतलब शिष्यों को एक तरीके से पढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए लिखा। और उन्हें लिखा क्यों, क्या, क्योंकि वो शुद्धोपयोग में चले जाते हैं, छठवीं गुणस्थान में चले जाते हैं शुभोपयोग में, तो वो उसमें से ज्यादा डिगे नहीं, उससे और नीचे ना जाए, उसके लिए वो क्या है, ग्रंथ लेखन करते हैं। तो ग्रंथ लेखन में भी क्या है, वो उपदेश ही देते हैं कि तुम भी ऐसा ही करो और तुम भी मतलब आत्मा को ज्ञायक जानो और उसको शुद्ध जान करके उसी में जम जाओ। तो कह रहे हैं कि वह तो वैसा है जैसा वो है, कि जिसने उसको जान लिया वो उसके लिए शुद्ध है। अब मैंने उसको जान लिया है तो मेरे लिए तो वो शुद्ध है, लेकिन तुम्हारी हम कुछ गारंटी नहीं ले सकते कि तुम उसको शुद्ध मानोगे कि नहीं मानोगे, वो तुम्हारे ज्ञान के ऊपर है। अभी तो तुमने उसको शुद्ध मान लिया, लेकिन शुद्ध मान करके बस मान ही लिया, उसको मतलब अनुभव में नहीं लाए तो कुछ समय बाद में वो चला जाएगा। तो उसको अनुभव में लाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम कहें कि घी का स्वाद कैसा है, मुख्य रूप से हम कहें, कोई बता सकता है आप में से घी का स्वाद कैसा है? बहुत खाया होगा, रोटियों में खाया है, बहुत बार चावल वगैरह में सब चीज में डाल करके हम खाते हैं, लेकिन कोई बता सकता है घी का स्वाद कैसा है? अभी अलग से घी लेके आए और उसे खाएं तो एक्सप्लेन कर पाएंगे हम क्या स्वाद है उसका, खट्टा मीठा कुछ भी, जितने भी प्रकार है अपने? नहीं। तो कौन उसको एक्सप्लेन कर पाएगा? जिसने उस घी को अलग से खाया है, सेपरेट रूप से जिसने उस घी को खाया, वो ही उसको एक्सप्लेन कर पाएगा कि उस घी का स्वाद कैसा है। वैसे ही जो आत्मा को शुद्ध कौन जान पाएगा? जिसने उस आत्मा का अनुभव किया है, जिसने उस आत्मा को शुद्ध जाना, वही तो उसको बता पाएगा। जैसे हम कहें कि जो पानी है उसका कोई कलर नहीं है
और उसको हम पीते हैं तो उसमें कोई टेस्ट भी नहीं आता, स्वाद भी नहीं आता। अब यहाँ पर कोई कहे कि उसका कलर कैसा है या उसका स्वाद कैसा है, रोज पीते हैं हम उसको, रोज पानी को देखते हैं, लेकिन उसका कोई कलर हम मतलब बता सके। अब यहाँ पे कोई कह दे कि उसका कलर क्या है, नीला है, पीला है, कोई ऐसा कह दे, और उसका स्वाद कैसा है, एकदम मीठा मीठा स्वाद आ रहा है, ऐसा कोई बोले तो क्या उसका कोई वैसा स्वाद है कि नहीं है? यदि हम पानी का मूल स्रोत देखें तो मूल स्रोत कैसा है उसका? मूल स्रोत में उसमें कोई रंग भी नहीं है, ना ही उसका कोई स्वाद है। अब ये तो हमने उसमें क्या किया, अलग अलग प्रकार की जो बाहरी चीजें हैं, अलग रंग डाल दिए उसमें, और अलग रंग डालने के साथ में क्या किया, उसमें हमने चीनी डाल दी, या फिर और कुछ भी ले लीजिए, हमने मीठे के रूप में उसमें वो डाल दिया, तब जाकर तो उसमें परिवर्तन आया। तो उसमें कह रहे हैं कि जो मूल चीज है, मूल चीज तो कैसी है, शुद्ध ही है, लेकिन उसमें पर के कारण से अशुद्धता आ जाती है। अब हमने दूसरी चीजें कलर वगैरह डाले, उसमें चीनी डाली, जिससे उसका स्वाद क्या है, हमें चेंज हो गया। बाकी असली स्वाद तो कैसा है, अनुभव में लेंगे उसको, तब जाके अनुभव में आएगा कि उसका स्वाद कैसा है, उसको पिएंगे, है कि नहीं? कोई पूछे स्वर्ग का सुख कैसा है, अब हम स्वर्ग गए कि नहीं गए? कौन कौन गया स्वर्ग? सब गए हैं, बहुत बार गए हैं, फिर याद क्यों नहीं है हमें स्वर्ग का सुख कैसा है? क्योंकि स्मृति में नहीं रहता। अब स्मृति में नहीं रहता तो कोई कहे कि स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग जैसा ही है, भाई ये क्या बात हुई? अब स्वर्ग का सुख स्वर्ग जैसा है, हमें समझा तो सही स्वर्ग का सुख कैसा है। अब कह रहे हैं कि स्वर्ग का सुख स्वर्ग जैसा ऐसा है कि कोई व्यक्ति स्वर्ग में गया, फिर उसने जाके उसके बारे में देखा वहां का सुख कैसा है, वहां पे क्या क्या चीजें हैं, उनके बारे में उसको सुख कैसा लगा, सुख है कि नहीं है। तो पूरा वहां पे जो जानेगा, जो गया है स्वर्ग में, उसने उसका अनुभव किया उस सुख का, उसने एक एक चीज को यूज में लिया, तब जाकर के उसको पता लगा कि स्वर्ग में सुख है कि नहीं है, तो वो सुख कैसा है, स्वर्ग जैसा। इसी प्रकार से आचार्य देव यहाँ पे कह रहे हैं कि नादो जोसो दोसो चेव, कि जो वह शुद्ध आत्मा है वह तो उसी को शुद्ध लगने वाला है जिसने उसका अनुभव कर लिया है। तो अब एक बात ये आती है कि यहाँ पे ये बात कह क्यों रहे हैं कि जब उस समझ में उसी को आने वाला है जिसने उसका अनुभव किया है, तो फिर यहाँ पे ये बात कह क्यों रहे हैं? तो इसके लिए हम सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि किसी को भी किसी चीज में आगे मतलब जोड़ना है उस चीज से, तो उसके बारे में पहले उसको बताना पड़ेगा, चाहे वो उसके बारे में जाने या ना जाने, उसको पहले उससे जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो धीरे धीरे उसका अनुभव करेगा तो उसको जानने में आएगा। अब आचार्य को तो अनुभव में आ गया, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुभव, एकदम 100% श्योर है वो कि ये शुद्ध आत्मा है, ये मेरे अनुभव में आ गया, तब वो उसको बताने जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि इसकी अनिवार्यता यहाँ पे लिखने की यही है, जो भी उसको पढ़े उसको वो चीज समझ में आए कि उसको हम अनुभव में लाएंगे, तब जाकर के वास्तविक जो उसकी शुद्धता है, एकदम प्योर, जैसे गोल्ड 24 कैरेट का कैसा है, एकदम प्योर गोल्ड, वैसा ही वो आत्मा क्या है, एकदम शुद्ध हमारे जानने में आएगा। ये बात यहाँ पे छठवीं गाथा के अंतर्गत लास्ट में कहते हैं। अब हम सातवीं गाथा पे चल रहे थे, तो सातवीं गाथा में हमने क्या देख लिया था कि सातवीं गाथा में वह अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने, यानी कि जो केवल ज्ञान आदि पर्याय हैं, उन सब से भी, ज्ञान दर्शन जो भी हम बोलते हैं, उन सब से भी आत्मा को यहाँ पे भिन्न बताते हैं सातवीं गाथा के अंदर। तो हमने क्या देख लिया, पहले इसका एक बार पाठ करते हैं हम। पवहारेणुवद सदी नाणस्य चरित दंसनम नाणम न विणाणम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो। यहाँ पे बात ये बताई है कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र है उसको व्यवहार से जीव का कहा, और परमार्थ से देखा जाए तो ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। बहुत अच्छे से इसके बारे में हम क्या डिटेल में बात कर चुके। अब सातवीं गाथा में कह रहे हैं कि यदि हम किसी चीज में भेद डालते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है, विकल्प उत्पन्न होते हैं। अब विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं तो उससे क्या समस्या आ रही है? सबसे पहले समझने वाली बात कि विकल्प हमारे अंदर उत्पन्न हुए तो उन विकल्पों के उत्पन्न होने से दिक्कत क्या हो रही है हमें। इसको हम सामान्य देखें तो कैसे, किसी दुकान पे हम गए, कपड़े की दुकान पे गए हम, वहां कपड़े की दुकान पे बहुत सारी वैरायटीज रहती है, अलग अलग चीजें। अब मान लीजिए हम अपना मन बना करके ना जाएं, तो कहते हैं ना कि बाजार का भी अपना ही एक अलग जादू है कि वो कैसे हमें अपने नियंत्रण में कर लेता है, कि तुम खाली मन से गए तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, भरे मन से गए तब भी कुछ नहीं होने वाला, तुम तो उसकी चक्काचौंध में यदि आ गए गलती से बस फंसी जाओगे। हमने वहां से कुछ भी, मान लीजिए कोई पोशाक या ड्रेस हमारे लिए हमने खरीदी, और उसको खरीदने के बाद कुछ समय बाद में हमने देखा कि सेम ड्रेस किसी दूसरे ने पहन रखी है, सेम टू सेम, तो क्या लगेगा,
ये तो नहीं होना चाहिए था, मुझे कुछ और लेना चाहिए था इससे अच्छा, ये मन में आता है। या फिर बहुत बार क्या लगता है, कोई चीज हम घर वालों के कहने में, जैसे घर वाले साथ में जाते हैं, अब उनको तो पहचान रहती है अच्छे बुरे की, अपन को कुछ नहीं है, जैसा दिला दिया वैसा ले लिया, अब उनने दिलवा दिया, अब कुछ समय बाद मान लो हमें पसंद ना आए और हम विकल्प करें, ये तो अच्छा नहीं था। उसी समय सोच विचार के करता तो अच्छा रहता। इस प्रकार के निरंतर कितने तो विकल्प करते हैं, भोजन खा रहे हैं, भोजन कर रहे होते हैं, तब 56 भोग रखे हो तब भी कुछ तो कमी है, कुछ और होना चाहिए अभी। इस प्रकार के न जाने कितने विकल्प करते हैं, और वो विकल्प कैसे हैं, निरंतर दुख देने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि विकल्प को उत्पन्न करने वाला है ये जो भेद है, तो कह रहे हैं कि यदि हम इस भेद को नष्ट कर दे तो क्या होगा, यह निर्विकल्प हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई गलत अर्थ ले ले निर्विकल्प का, क्या ले ले, निर्विकल्प यानी विकल्पों से रहित, ऐसा कोई अर्थ ले ले कि कोई भी विकल्प ना हो, ऐसी अवस्था हमें हो जाए। कोई ऐसा कहे तो आत्मानुभव में क्या ऐसी कोई अवस्था होती है कि एकदम कोई विकल्प हमारे मन में ना आए, एकदम ऐसा कोई थोड़ी है कि विचार आना ही बंद हो जाए। यदि विचार आना बंद हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मूर्छित या फिर मुर्दे जैसा, क्योंकि मुर्दा या मूर्छित ही वैसा होता है जिसको कोई विचार उस समय आ नहीं रहा होता। या फिर कोई कोमा में कोई जीव है तो उसको कोमा वाले को कहते भी है कम से कम कि वो अपनी अपनी चेतना में अंदर रहता है। अलग अलग वीडियोस आती है कि वो कोमा से बाहर निकला तो उसने ये बताया, ऐसी अलग अलग बातें। तो कह रहे हैं कि जो विकल्प की बात चल रही है, तो उससे मतलब ये है कि विकल्प का नष्ट होने की बात नहीं कर रहे हैं, वो उस विकल्प का जो वास्तविक अर्थ है वो भेद की बात कर रहे हैं, कि उसमें हमें भेद नहीं डालना है, उसको हमें एक जानना है, वो वाली बात चल रही है यहाँ पर। और वो जो सेम बात कर रहे हैं वो भेद नहीं होने वाली बात, वो होगी आत्मानुभव के काल में, जब उसका हम अनुभव करेंगे। ये बात यहाँ पे है। अब हमने उसमें पूरा देख लिया था कि चारों न्यायों से हमने पूरा घटित करके देख लिया, चारों न्यायों का हमने निषेध कर दिया, पूरे व्यवहार के 4 न्याय थे उनका। अब आगे इसमें क्या बात कह रहे हैं, अब आगे इसमें हम यदि टीका पे बढ़ते हैं, तो टीका से बढ़ने से पहले एक और चीज देखें हम, कि हमने आत्मा में जो भेद की बात कर रहे हैं कि उसमें भेद नहीं है, भेद नहीं है, तो आखिर में आत्मा है कैसा, ये प्रश्न उठेगा। तो 73वीं गाथा है, उसकी टीका में कहते हैं कि यह जो भगवान आत्मा है तो टंकोत्कीर्ण विज्ञान घन स्वभाव वाला है। मतलब क्या है विज्ञान घन स्वभाव का, टंकोत्कीर्ण विज्ञान घन स्वभाव का मतलब क्या होता है? लोहार का हथौड़ा देखा होगा, देखा है? वो हथौड़ा कैसा रखता है, एकदम सॉलिड, बिल्कुल ठोस, लोहे से बना हुआ, एकदम ठोस। और वो इतना ठोस है कि यदि उसको हम किसी चीज पे पीटेंगे तो वो चीज पिट जाएगी, लेकिन यदि वो जो हथौड़ा है वो कैसा हो, सुनार के हथौड़े जैसा हुआ, तो वो क्या उस लोहे की चीज को पीट पाएगा, वो स्वयं ही पिट के रह जाएगा। उसी तरह से कह रहे हैं कि जो भगवान आत्मा है वो भी कैसा है, विज्ञान का घन है, एकदम ठोस है। वो कैसे, तो अनादि अनंतता, तो अनादि से लेकर के अनंतता जो ये चीज कही है काल की, ये क्या है, जो भगवान आत्मा है उसकी लंबाई। जैसे घन, घन किससे कहते हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, इन तीनों से मिलकर हम क्या बोलते हैं, घन, क्यूब, यही बोलते हैं। तो इनमें जो अनादि अनंतता की बात आ रही है, वो अनादि अनंतता क्या हो गई, विज्ञान घन स्वभावी आत्मा की लंबाई हो गई। फिर उसके बाद असंख्य प्रदेशीपना उसका, वो असंख्य प्रदेशीपना क्या हो गया, उसका चौड़ाई। और फिर मोटाई क्या हुई उसकी, अनंत गुणों का पिंड, ये उसकी मोटाई हो गई। अब इन तीनों से युक्त जो एक अखंड आत्मा है वो क्या है, विज्ञान घन स्वभाव। वो ऐसा घन है कि उसमें कोई भी चीज प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसा एक घन स्वभाव है वो। तो ऐसा एक घन स्वभाव ही हमें अनुभव में आना चाहिए, तब जाकर के क्या है, सार्थक इन चीजों को पढ़ना। तो ऐसा अनुभव में आएगा तब जाकर के क्या है, भेद नष्ट होगा, ये बात कह रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें जैसे प्रारंभ में, टीका के प्रारंभ में क्या कहा, इस ज्ञायक भाव के बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है। इस ज्ञायक भाव के मतलब, इस वर्ड से हम पिछली वाली गाथा है उसको कनेक्ट कर लेते हैं कि जो आत्मा हमने कहा जो पर्यायों से पार है, और पर्यायों से पार के साथ साथ में क्या है, जो जिसको जानने में आ रहा है उसी को अनुभूत है, ऐसा जो ज्ञायक भाव है, वह ज्ञायक भाव बंध पर्याय के निमित्त से उसको क्या हो रही है, अनादि से अशुद्धता हो रही है। अब क्या मतलब है इसका, अनादि से बंध पर्याय से उसको अशुद्धता हो रही है। इसको हम सामान्य रूप में देखें, सामान्य रूप में पूरी पूरी पहली ढाल को हम घटा लेंगे इसके ऊपर, अनादि से चारों के चारों गतियों में भ्रमण कर रहे हैं, ये पूरी बात लेके आ जाएंगे हम। लेकिन यदि इसमें और डीप गहराई में उतरे अनादि बंध पर्याय के अंदर, तो पंच परावर्तन। और वो पंच परावर्तन कैसा है, यदि उसकी अभी हम
सामान्य व्याख्या करने भी बैठे तो पूरा प्रवचन अभी के अभी कैसा है, समय हो जाएगा पूरे प्रवचन का ऐसा। तो यदि उसमें एक छोटी सी उसकी हम छोटी चीज देखें, कोई भी एक परावर्तन है उतना सा परावर्तन हम देख के चलते हैं। तो एक परावर्तन यदि हम देखें, काल परावर्तन देख लेते हैं। चलिए, काल परावर्तन में क्या कह रहे हैं कि यह जो जीव है वह उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के प्रत्येक समय में उत्पन्न हुआ है। अब कितने हो गया समय, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के प्रत्येक समय में उत्पन्न हुआ है, यानी कि लगभग 20 कोड़ा कोड़ी सागर जो हम बोलते हैं कि इतने समय में, इतने में कितने समय होगा ये लगा के देखिए, 1 सेकेंड में कितने समय बोलते हैं, काउंट नहीं कर सकते इतने समय। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने समय होंगे ये सोचिए। और उतने बार हमने जन्म लिया है, और जन्म भी कैसा लिया, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। यदि हम किसी गति की अपेक्षा देखें, जैसे हम काल की अपेक्षा उसमें देखते हैं कि हम जैसे नरक में गए, नरक में हमारी 10,000 वर्ष की आयु है, तो उसमें कह रहे हैं कि उन 10,000 वर्ष की जो आयु है उसमें वो 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतनी बार तो पहले उसमें उत्पन्न होगा, उतने बार, और उसके बाद प्लस एक समय प्लस एक समय प्लस एक समय करते करते क्या है, उसकी यदि उत्कृष्ट 33 सागर की आयु है वो पूर्ण होगी। कितने समय में पूर्ण होगी, सोचने वाली बात, कोई अंत नहीं है इसका। इसी तरह से पांचों परावर्तन में अलग अलग घटित होता है, और एक एक परावर्तन क्या है, एक परावर्तन से एक परावर्तन और ज्यादा सूक्ष्म है। और ऐसे परावर्तन भी हमने कितने किए हैं, अनंत, कमी नहीं है। तो कह रहे हैं कि अनादि बंध पर्याय के कारण उसके निमित्त से इसमें अशुद्धता आ रही है, ये इसमें बात की। अब उसमें आगे क्या कह रहे हैं, यह बात तो दूर ही रहो, ये कह रहे हैं कि ये वाली बात तो कैसी है, इसको तो तुम दूर रहने दो। ये वाली बात तो क्या है, हम कदाचित सब लोग मान लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ ले तो कि ठीक है ये आत्मा अनादि से इसके शरीर से एक क्षेत्रावगाह है, इसके कारण से इसको क्या है, दुख हो रहे हैं, शरीर को ही अपना मान लेता है, ये सारी बातें आ गई। कह रहे कि ये वाली जो बात है ना, ये तो बहुत स्थूल बात है, बहुत मोटी बात है, ये तो हम किसी को समझाएंगे आधा एक घंटा बैठ के तो उसको कदाचित समझ में आ जाएगी। लेकिन आगे जो बात कह रहे हैं वो क्या है, और भी ज्यादा सूक्ष्म है। क्या, कि इसके तो ज्ञान दर्शन चारित्र भी नहीं है। अब बहुत बात आई थी इसकी कि ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, उनने क्या कहा, परमार्थ से कहा कि परमार्थ से उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों चीजें नहीं है। और ये चीज हमने किसके अंदर ली थी, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने। और उसका मतलब हमने क्या निकाला था कि उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा भेद नहीं है, ये वाली बात हमने की थी। भेद के ऊपर बहुत सारी बात हमने कल भी की थी कि कैसे कैसे भेद नहीं है, वो बहुत सारी बात की। अब भेद की एक दो बात हम आज देखें तो उसमें कैसे ले सकते हैं हम, जैसे चक्रवर्ती है। अब कोई कहेगा कि चक्रवर्ती है कि जो 96,000 शरीर बनाता है, एक कम 96,000 शरीर जो वो बनाता है, तो क्या उसके वो शरीर बनाने में उसकी अखंडता खंडित हुई कि नहीं हुई, ये वाली बात हम यदि खड़ी करें तो कैसे घटित होगी। तो वो सबसे पहले तो वो 96, एक कम 96,000 शरीर बनाता कैसे है, रिद्धि के द्वारा, विक्रिया रिद्धि होती है उससे बनाता है। और उसका भी कौन सा भेद, काम रूपित्व नाम का, उस काम रूपित्व नाम से, नाम की शक्ति से वो अपने चाहे जितने शरीर बना सकता है, और उससे वो अपने एक कम 96,000 शरीर बनाता है। लेकिन एक सूत्र आता है अपना तत्वार्थ सूत्र में, 5वें अधिकार का 16वां सूत्र, क्या, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, कि आत्मा में अपने प्रदेशों को संकोच विस्तार करने की एक शक्ति पाई जाती है। कैसे, प्रदीप के तरह, कि जो दीपक है उसका प्रकाश कैसा है, संकोच विस्तार। प्रदीप, दीपक रखा है, उसको यदि हमने एक छोटे से एरिया के अंदर रख दिया, बहुत छोटे से कमरे में रख दिया, तो उतने से एरिया को प्रज्वलित करेगा, और वहीं उसको हमने थोड़े बड़े एरिया में रखा तो ज्यादा एरिया को प्रकाशित करेगा। ऐसे ही ये भगवान आत्मा क्या है, संकोच विस्तार वाला इसका स्वभाव है। और इसमें संकोच कितना, कि वह लोकाकाश के असंख्यात भाग, इतना तो वो संकोच कर सकता है, और विस्तार कितना, संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त होकर के रह सकता है, इतना वो विस्तार कर सकता है अपना। तो कह रहे हैं कि अब चक्रवर्ती ने जब अपने 96,000 शरीर बनाए तो क्या उसकी अखंडता खंडित हुई, क्योंकि उसके अलग अलग शरीर बन गए। अब उसने 96,000 रानियां, तो उनके लिए 96,000 उसने शरीर बनाए, अलग अलग सब शरीर है। तो कह रहे हैं कि इनमें एकता कैसे घटित होगी। यहाँ तो हम किसी से कहें कि उसके 96,000 अलग अलग शरीर बन गए और फिर भी वो एक है, तो लोग क्या कहेंगे कि आप तो मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो, ये कैसे होगा। तो उसमें
यदि हम यहाँ पे ना देखें और मुनिराजों पे देखें कि उनके शरीर से क्या है, एक पुतला बाहर निकलता है, और यदि शुभ पुतला हुआ तो क्या करेगा, जन मंदिर को मतलब जो भी करना होता है उसे सारा, श्वेत पुतला बाहर निकलता है और जो भी तत्व के संबंध में जिज्ञासा होती है उसको दूर करके क्या आता है, वापस आ जाता है। तो कह रहे हैं कि जब वो मूल शरीर यहाँ है और उससे जब वो शरीर से पुतला निकल के वहां गया, तो क्या उन दोनों में प्रदेश टूट गए उनके, क्या उन दोनों की भिन्नता हुई कि नहीं हुई, क्या वो दोनों एक ही रहे? तो कह रहे हैं कि उन दोनों का जो प्रदेश है, आत्म प्रदेश, उनका विस्तार हो गया। जो आत्मा का प्रदेश है उनका विस्तार हो गया, संकोच विस्तार शक्ति है उसकी जागृत हो गई, ऐसी वाली बात। तो उनमें किसी भी प्रकार से, वहीं वैसे 96,000 यदि हम वो देखते हैं तो उनमें भी किसी प्रकार से कोई भेद नहीं आता। वहीं यदि हम देखें अजितनाथ भगवान का जो काल था, उसमें क्या कहते हैं कि 170 तीर्थंकर 2.5 द्वीप में हुए थे, और सौधर्मेंद्र तो जाता ही जाता है। तो सौधर्मेंद्र तो क्या एक, और 170 तीर्थंकर उनके कल्याणक, और वो कैसे जाए? तो एक चीज तो हमने सबने सुनी है कि वो सारे के सारे देव कैसे रहते हैं, वैमानिक देव रहते हैं, यानी कि एक तरीके से अपने विमान में कैद, उससे बाहर नहीं जा सकते वो। यानी कि वो सौधर्म में स्वर्ग का जो देव है, वो जो सौधर्म इंद्र है, यदि वो आ रहा है एक तीर्थंकर के कल्याणक में भी आ रहा है, तो कैसा आ रहा है? वो मूल शरीर नहीं आ रहा उसका, क्योंकि मूल शरीर तो ऐसा है उसका वहां से बाहर आ ही नहीं सकता, ऐसा उसका मूल शरीर है। तो उसी तरह से 170 जो तीर्थंकर है उनके कल्याणक में जब वो उसका शरीर जाता है, तो क्या उसके शरीर जो उसका जो एकता है उसके शरीर की वो खंडित हुई कि नहीं हुई? तो कह रहे हैं नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, क्योंकि उसकी संकोच विस्तार करने की जो शक्ति है उसके कारण उसकी जो एकता है वो कैसे भी क्या है, खंडित नहीं होती। ये बात इसके अंदर बताई है बहुत डिटेल से। अब आगे, क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है। अब आगे वो अपने शिष्यों की बात कर रहे हैं कि एक अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में, इसका मतलब क्या है? धर्मी, धर्मी का मतलब एक बड़ी चीज हो गई, और अनंत धर्म, धर्म यानी कि हम एक तरह से छोटे छोटे उसके गुण मान लेते हैं, एक एक दो दो तीन तीन ऐसे गुण मान लिए हमने, ऐसे अनंत गुण, और धर्मी वो बड़ी चीज हो गई। तो कह रहे हैं कि अनंत धर्मों वाले जो एक धर्मी है, ऐसे जो उसमें निष्णात नहीं है। अब अनंत धर्मों वाले धर्मी, इसका मतलब क्या हुआ? धर्म, एक धर्म, अलग अलग धर्म ले लिए जितने मत चलते संप्रदाय, वो संप्रदाय ले लिए, और एक धर्मी जो उनको मानता है। क्या ऐसा अर्थ? नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। वहां उससे अर्थ लेना एक धर्मी यानी कि एक द्रव्य, और अनंत धर्म यानी उसके अनंत गुण, नित्य, अनित्य, त्यागोपादान, शून्य, उच्चति शक्ति, दृश्य शक्ति, ऐसे बहुत सारे उसके अनंत धर्म। तो ऐसे अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, निष्णात का मतलब क्या हुआ? कुशल, कहते हैं ना प्रो, किसी भी चीज में क्या कहते हैं? प्रो होना। जैसे लोग अभी क्या खेलते हैं, पबजी गेम बहुत ज्यादा फेमस है, उसमें कहते हैं ये तो पबजी में प्रो है एकदम, मतलब मास्टर लेवल है बिल्कुल, ये बोलते हैं। अब बहुत सारे क्या बोलते हैं, जैसे IITs वगैरह के जो कॉलेज होते हैं उनमें क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटीज में, कि ये जो टीचर है, ये जो प्रोफेसर है, वो इस विषय का क्या है, विशेषज्ञ है पूरा, जो पूछना है उससे इसके बारे में पूछ लो। या फिर किसी ने किसी विशेष विषय पे क्या है, PhD करी है, तो कहते हैं कि यदि इस विषय के बारे में कोई भी शंका है तो जाओ, उसने बहुत अच्छे से उस विषय को पढ़ा है, वो तुम्हें बता देगा जो पूछना है। ये क्या है, एकदम प्रो लेवल वाली बात, कि हम पूरे एकदम उसमें निष्णात है। हर टीचर का अपना अपना एक पूरा बताते हैं। जैसे अलग अलग जो अपने विद्यार्थी उनमें कहते हैं ना कि ये विद्यार्थी कैसा है, कर्णान योग में बहुत रुचि है इससे, कर्णान योग में जो पूछोगे वो बता देगा। और कोई प्रथमान योगी पढ़ता रहे तो उससे कहते हैं प्रथमान योग में बहुत ज्यादा गहरी पकड़ है, जो भी कोई शंका है प्रथमान योग से संबंधित वो उससे पूछ लो। तो कह रहे हैं कि वैसा जो आचार्य के शिष्य हैं वैसे निष्णात नहीं हुए हैं अभी, तो उनको निष्णात करने के लिए, उनको कुशल बनाने के लिए आचार्य देव इस प्रकार से कथन कर रहे हैं नए की अपेक्षा। अब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आपने देखा होगा कि उसमें जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कथन करते हैं वो स्टार्टिंग से नए की अपेक्षा से चलता है। तो उसमें श्लोक कहते हैं अबुदस्य बोधनार्थम मुनीश्वरः देशयन्त्य भूतार्थम। फिर उसके बाद में अगली लाइन मुझे अभी थोड़ी याद नहीं आ रही है, उसमें मुख्य क्या बता रहे हैं वो, कि अबुदस्य बोधनार्थम, कि अबुधस्य जो ज्ञान नहीं है जिसको, उस विषय के संबंध में जिसको ज्ञान नहीं है उसको बताने के लिए, उसको उस विषय के बारे में समझाने के लिए जो मुनि होते हैं वो क्या करते हैं आचार्य देव,
देश यंत्य अभूतार्थम, कि वो अभूतार्थ का सहारा लेते हैं, उसकी सबसे पहले क्या है उसके बारे में वो बताते हैं। और उसके बाद में क्या कहते हैं, व्यवहार में कैवलम अवैति यस्तस्य देशना नास्ति, कि यदि उसमें से कोई सिर्फ व्यवहार को ही पकड़ ले तो कहते हैं कि उसको हम उपदेश नहीं दे रहे। फिर ऐसी बात कहते हैं कि हम जो उपदेश दे रहे हैं उसमें से हमने उसको व्यवहार बताया और वो सिर्फ उस व्यवहार को पकड़ के ही उसमें ही सच हो गया बिल्कुल, तो हमारा उपदेश ऐसे शिष्यों के लिए नहीं है। तो इसी तरह उसमें बताते हैं कि ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को धर्मी को बताने वाले कितने ही धर्मों के उपदेश करते हुए आचार्यों का यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, तब भी नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ऐसा ही उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है, वही बात बताई मैंने कि उसको समझाने के लिए उनने क्या है, दोनों नयों की अपेक्षा बात कर दी। निश्चय न्याय से बता दिया और व्यवहार से बता दिया। व्यवहार से कह दिया कि उसमें कोई भेद नहीं है। जैसे हम कोई जंगल है तो जंगल को क्या बोलते हैं, अब जंगल में हम कोई सिर्फ इतना बोल दे कि जो पेड़ होने से वो जंगल है, तो ऐसा थोड़ी है। उसमें पेड़ ही पेड़ थोड़ी है, पेड़ों के साथ साथ में चिड़िया वगैरह भी, पक्षी भी है, उसमें फल फूल वगैरह सारी चीजें, कदाचित तालाब वगैरह भी होंगे। तो उन सबके समुदाय से मिलकर के ही तो वो क्या कहा जाता है, जंगल कहा जाता है। सेना है, सेना क्या पैदल सैनिकों से कह देते हैं क्या? सेना के अंदर पैदल, हाथी पे सवार, घोड़े पे सवार, रथ पे सवार, सबसे युक्त होकर की सेना होती है। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि शिष्य को बताने के लिए कि ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा भेद नहीं है। फिर उसको बाद में परमार्थ से कह दिया कि ये जो आत्मा कैसा है उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद नहीं है, वह तो एक अखंड आत्मा है। ऐसा उसको बता दिया कि अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है, पी गया होने से क्या, उन सबसे युक्त जो एक द्रव्य है, उस द्रव्य की अखंडता की बात कर रहे हैं। अब उसमें आगे जो बची हुई जो लाइन है, उस लाइन में भी मतलब हम यदि उसकी बात करें तो कल यदि उसकी हम बात करेंगे ना स्टार्टिंग से भी, तो उतने सो एक्सप्लेन करने के लिए हमें फिर से द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक पे जाना पड़ेगा। और उस पर गए तो कम से कम 15-20 मिनट तो कम से कम उस पर लगने वाली है। इसलिए अभी जो लास्ट लाइन बची है उसकी टीका की अंतिम लाइन जो उन्होंने कही है, उस अंतिम जो लाइन है उसके ऊपर कल जो भी वक्ता होंगे वो अपने व्याख्यान आगे प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार से हमने अभी जो जाना पूरा कि क्या छठवीं गाथा में क्या कहा, ऋणादो जोसो 200 कि जो भगवान आत्मा अनुभव में किसको आने वाला है, किसको शुद्ध में जानने में आने वाला है, जिसने उसका क्या है अनुभव कर लिया, जिसने उसको अनुभूति के काल में जान लिया, उसको ही वह अनुभव में आएगा। बहुत सारे उदाहरणों से मैंने आपको बताया था। इस प्रकार से हमारी आज 7वीं गाथा पे चर्चा हुई। अभी इसमें अनुशीलन का भी बहुत विषय बाकी है। ये तो टीका है, टीका में यदि हम कहें तो बहुत सामान्य अर्थ ग्रहण किया है इसका। अनुशीलन में जाएंगे ना, इतनी सूक्ष्मता से बात है कि और 2-4 दिन तो इस पर लग जाएंगे कम से कम इसी गाथा पे। तो इसी प्रकार से जो हमें अपना स्वरूप बताया एक अखंड, उस एक अखंड स्वरूप को हम जाने पहचाने, इसी भावना से अभी की बात को हम विराम देते हैं।